हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। देखो, जैसे आपने पिछले से पिछले लेक्चर में देखा नेस्टेड इफ के अंदर दूसरी इफ नेस्टेड इफ, उसी प्रकार से फोर के अंदर दूसरा फोर नेस्टेड फोर कहलाता है। किस प्रकार से, देखिए, आपने एक फोर लूप लगाया, उसके अंदर आपने दूसरा फोर लूप लगाया, तो यदि आपकी यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, यदि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपका पहले ये वाला लूप पहले यहां आएगा, ये वाला लूप फिर यहां पर आएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और अगर यहां स्टेटमेंट है तो इस लूप के टूटने के बाद ये वाली स्टेटमेंट आपकी डिस्प्ले होगी। ये होता है लूप के अंदर दूसरा लूप, क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। जैसे कि इसका यूज कहां पर किया जाता है? इसका यूज बहुत सारे पिरामिड्स वगैरह प्रिंट कराने के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखिए प्रोग्रामिंग में पिरामिड का कराओगे क्या? ये तो एक लॉजिक बिल्ड करने का तरीका होता है कि हमने स्टार प्रिंट करा लिए जी, इस फॉर्म में करा लिए, उल्टी फॉर्म में करा लिए, लटम पटम जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि नेस्टेड फॉर लूप का एक्चुअली मीनिंग क्या है और उसका वास्तव में कहां यूज होता है। जहां पर रो और कॉलम को एग्जीक्यूट करना हो, जिसमें जैसे मान लो आगे जाके हम एरे पढ़ेंगे, जिसमें 1D एरे को फॉर लूप के द्वारा ट्रेवर्सल कर सकते हैं, लेकिन 2D एरे के अंदर रो भी होती है, कॉलम भी होता है। तो वहां पर किसके द्वारा ट्रेवर्सल होता है? वो नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा। यानी जहां पर बात रो और कॉलम की आए वहां पर हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए आपको छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए मुझे इस प्रकार से कोई एक पिरामिड प्रिंट कराना है ताकि आप नेस्टेड फॉर लूप के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए। इस तरीके से अब इसमें आपको लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, देखो थोड़ा सोचना है, यूज करना है। यानी सारा दिन या कोनी की गुदरा में पड़ा रहो, सारा दिन रील देख ली, बिंग अलावा भी दुनिया है। तो थे अगर लॉजिक बिल्ड करना सीखना है तो लॉजिक बिल्ड या कोनी की फालतू चीजा सोचने की बजाय कुछ अच्छी चीजा भी सोचे करो। अब इन प्रोग्राम ने देखे, इन डायग्राम ने देखे, थाने क्या याद आए कि क्या होना चाहिए इसके अंदर? कितनी रो दिखाई दे रही है, कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? गुरुजी मन तो तारा दिखाई दे, तारा दिखाई दे जन प्रोग्रामिंग को लिया है। आगे बाजू में तो इसमें रो कितनी है? 1 2 3 4 5 रो कितनी है इसमें? 5। लेकिन कॉलम देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कॉलम आपका पहली बार में 1 है, दूसरी बार में 2 है, तीसरी बार में 3 है। ध्यान से देखो, कुछ लॉजिक सोचो, है ना? सोचने पे आपको इसका आंसर मिलेगा। लॉजिक कैसे? कि जैसे जैसे रो बढ़ रही है वैसे वैसे कॉलम भी बढ़ रहा है। तो आपका लॉजिक क्या हुआ? आपको रो तो 1 से लेके 5 तक चला देनी है, लेकिन कॉलम को रो तक चलाना है। यानी जैसे रो बढ़ेगी वैसे ही कॉलम बढ़ना चाहिए। कैसे? देखो, आपने एक प्रोग्राम बनाया, 2 हेडर फाइल बनाई, मैंने मेन फंक्शन बनाया void main करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस क्लोज। आपने 2 वेरिएबल ले लिए इंट i और j। क्यों? एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। पहला लूप जो होता है ऊपर वाला वो चलता है रो के लिए। किसके लिए चलता है? रो के लिए। तो बताइए रो कितनी है आपके पास? 5। तो मैंने i की वैल्यू 1 से लेकर के i <= 5 और i की वैल्यू मैंने कर दी ++। अब अंदर जो फॉर लूप चलेगा वो किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए। किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए। और कॉलम के साथ हमने अभी अभी क्या लॉजिक बिल्ड किया था कि जैसे रो बढ़े वैसे ही कॉलम बढ़ना चाहिए। तो मैंने J1 से स्टार्ट होकर के कहां तक चले? J <= अब बताइए रो को कौन इंडिकेट कर रहा है यहां पर? I। तो मैंने J को कहां तक चला दिया? I तक चला दिया। कहां तक चला दिया? I तक। और मैंने अंदर क्या प्रिंट करा दिया? डबल कोट के अंदर एस्ट्रिक प्रिंट करा दिया, यानी स्टार प्रिंट करा दिया। और इस लूप से बाहर और इस लूप के अंदर मैंने यहां पर क्या डिस्प्ले करा दिया? न्यू लाइन। क्या डिस्प्ले करा दिया? न्यू लाइन। अगर ये न्यू लाइन लिखते तो सारे स्टार आपके एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। कैसे? देखते हैं। आप इसको अब ड्राई रन करिए। ड्राई रन कैसे करेंगे? अब यहां पर साइड में लिखते रहना वैल्यू को। i की वैल्यू आपकी क्या है? 1। मैंने आपको एग्जीक्यूट करना सिखाया था। आप यहां से यहां आइए,
क्या 1 छोटा है या बराबर है? 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू होगी, मैंने क्या बोला था, अंदर आ जाएगा। अब बताइए जे की वैल्यू क्या है? 1। यहां से आप यहां पर आएंगे, क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू भी क्या है? 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1? यस, इक्वल टू। तो आप अंदर आएंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टार। आपका ये पहला स्टार आपका प्रिंट हो गया। अब आपका यहां से ऊपर नहीं जाएंगे, पहले अंदर वाला लूप पूरा चलेगा। मैंने क्या बताया था, अगर आप अंदर वाले लूप में घुस चुके हैं तो पहले अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। जब उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाहर की चीज जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। जैसे कि जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई, जे की वैल्यू होगी 2। अब यहां से कहां आएंगे? यहां पे। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1? नो, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई, बाहर आए, क्या है जी? न्यू लाइन। मतलब जो प्रिंट होगा अब कहां होगा? नई लाइन में प्रिंट होगा। और यहां से कहां जाएंगे? सीधा ऊपर, आई की वैल्यू प्लस प्लस। तो अब आपके आई की वैल्यू जो 1 थी वो कितनी होगी? 2। अब आपकी क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5? यस। मैंने फिर बोला, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग करते हैं या कंडीशन से सीधा कंडीशन पे ले आते हैं। अब 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये तीर का निशान कहां जा रहा है? देखिए ध्यान से, सीधा जे इक्वल टू 1। आपकी वापस जे की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। आपकी इस कंडीशन के बाद जे की वैल्यू वापस क्या होगी? जे इक्वल 1। मतलब जे की वैल्यू इक्वल का काम क्या होता है? वैल्यू को असाइन करना। इसने जे की वैल्यू 1 कर दी। अब आप यहां आएंगे, क्या जे की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2? यस। अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा? एस्ट्रिक। ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहां आएगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2? इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, फिर क्या प्रिंट होगा? एस्ट्रिक। उसके बाद जे की वैल्यू होगी 3। क्या होगी? 3। यहां आएगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2? नो। बाहर आएगा न्यू लाइन, जो प्रिंट होगा नई लाइन में। इसी प्रकार से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू जो प्लस प्लस आपकी 2 थी वो कितनी होगी? 3। 3 लेस देन इक्वल टू 5? यस। वापस अंदर आएगा, जे की वैल्यू 1। अब आपका 1 से लेकर के कहां तक चलेगा? 3 तक, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3। समझ आया? जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे कॉलम की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। ये कहलाता है आपका नेस्टेड फॉर लूप। इसको ड्राई रन करके अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। ये सारा काम रो एंड कॉलम्स का है। आप कैसे रो एंड कॉलम को ऑपरेट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।